हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट के बारे में। इसको कहा जाता है हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। जनरली क्या होता है, जब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, बहुत टाइम तक ट्राई कर लिया, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और अगर ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स भी रेगुलर हैं, तो डॉक्टर्स ये जानना चाहेंगे कि कहीं आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड तो नहीं है। जनरली ट्यूब में अगर ब्लॉकेज होती है तो वो एचएसजी टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है। तो एक तो ये रीजन होता है आपको जब डॉक्टर्स एचएसजी टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, कुछ लेडीज में प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है लेकिन वो बार बार उनका मिसकैरेज हो जाता है। अब ऐसे में यूट्रस में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जा रही है। जैसे कि यूट्रस में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हुआ, यूट्रस की शेप एबनॉर्मल हुई, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बर्थ से ही मौजूद होती हैं, बहुत रेयर है लेकिन होता है। तो यूट्रस में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। इसके अलावा कई बार यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनकी वजह से भी बार बार मिसकैरेज हो सकता है, तो वो भी पता किया जाता है एचएसजी टेस्ट के द्वारा। इसके अलावा कोई और टाइप का ट्यूमर या कोई पॉलिप यूट्रस में ऐसा हो, उसको भी चेक किया जाता है, या फिर कई बार स्कार टिश्यू फॉर्मेशन यूट्रस में हो जाए। जनरली क्या होता है कि अगर पहले कभी डीएनसी हुई है, डीएनसी मतलब सर्जिकल अबॉर्शन जो होता है, उसमें जनरली क्या होता है कि अगर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे, तब भी बार बार मिसकैरेज का रिस्क वहां पे होता है। तो इन सब कारणों की वजह से डॉक्टर्स कई बार आपका एचएसजी टेस्ट करवाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एचएसजी टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें पेन होता है कि नहीं होता है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हैं तो क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, इसके अलावा क्या एचएसजी टेस्ट करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सब क्वेरीज ज़्यादातर लेडीज की तरफ से रहती हैं इस टेस्ट के बारे में। इन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचएसजी टेस्ट या हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी होता क्या है। देखिए, ये एक तरीके का एक्सरे होता है जिसके थ्रू डॉक्टर्स आपके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर का हिस्सा देखते हैं। इसको करने के लिए आपके यूट्रस में एक डाई डाली जाती है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है, जिसके मूवमेंट को इजीली डॉक्टर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वीडियो के फॉर्म में। इस टेस्ट को करने से पहले डॉक्टर्स हमेशा कंफर्म करना चाहेंगे कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो नहीं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया गया तो वो जो डाई होती है वो डेफिनेटली हार्मफुल होती है बेबी के लिए, तो ये प्रेगनेंसी को डैमेज कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि एचएसजी टेस्ट कराने के लिए आपको जब भी बोला जाता है तो जनरली आपके पीरियड के कुछ दिन बाद का टाइम ऐसा होता है जिसमें कि ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस जनरली नहीं होते हैं। तो एक तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए जब आप ये टेस्ट कराती हैं। इसके अलावा आपको पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या कोई और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए टेस्ट कराने के लिए। और तीसरी चीज जिसका ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपको वेजाइना में से कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग की शिकायत नहीं होनी चाहिए, तभी ये टेस्ट जो है वो कराया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एचएसजी टेस्ट करते वक्त पेन होता है कि नहीं होता है, तो कितना होता है, और इसके और कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पेन की बात कर लें तो डॉक्टर्स जनरली आपको एचएसजी के 1 घंटा पहले ब्रूफिन या ऐसी ही कोई जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं वो जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो एचएसजी करते वक्त। इसके अलावा कई डॉक्टर्स आपके सर्विक्स में एक एनेस्थीसिया का, लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो उसका इंजेक्शन लगता है ताकि आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो। हालांकि पेन का ऐसा है कि हर लेडी का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एक और चीज़ होती है, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डर पहले से ही है एचएसजी कराने से पहले, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। और अगर आपका माइंड काम है तो इसके लिए कई डॉक्टर्स थोड़ा सेडेटिव भी कई बार दे देते हैं पेशेंट को, अगर उनके मन में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस या एंग्जाइटी है इस टेस्ट को लेकर। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं, यूट्रस खुला हुआ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं आता है, तो उस केस में डाई जो होती है वो आराम से आपके यूट्रस के थ्रू होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स के
के अंदर होते हुए आपकी पेल्विक कैविटी में पहुंच जाती है। इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन बहुत पेन नहीं होता है। कई लेडीज़ को जब उनकी ट्यूब ब्लॉक्ड होती है, अगर उस कंडीशन में या यूट्रस में कोई ऐसा ब्लॉकेज हो जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो डाई के मूवमेंट को, तो उस कंडीशन में प्रेशर की वजह से पेन फील हो सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे पेन होता है कई लेडीज़ को अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब अगर हम और साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसमें थोड़ा नौज़िया होता है किसी-किसी को, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ी डिज़ीनेस होती है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। आप थोड़ी देर लेट कर रेस्ट करेंगी तो अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है। हालाँकि मैं या कोई भी डॉक्टर आपको ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप एचएसजी टेस्ट कराने के लिए अकेले जाएँ। आपके साथ कोई सपोर्ट, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो कुछ नॉन सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हुए जो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखाई दे जैसे कि पेन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, या हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या बिल्कुल फेंटनेस आ जाए, बिल्कुल बेहोशी छाने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वेजाइना में से होना एचएसजी के बाद नॉर्मल होता है, उसके लिए आपको पैड यूज़ करना चाहिए। इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए कई बार डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की हम बात कर लेते हैं कि क्या एचएसजी टेस्ट के बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए वैसे तो ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ही होता है, इसमें ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इनफर्टिलिटी का। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एचएसजी टेस्ट कराने के बाद महिलाओं के अगले 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करीब 25% तक चांस बढ़ सकता है प्रेग्नेंट होने का। अब इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई हल्की-फुल्की ब्लॉकेज रही हो, तो डाई के उसके थ्रू पास होने की वजह से वो ब्लॉकेज हट गई हो। क्योंकि सीवियर ब्लॉकेज अगर होगी तो उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा कि एचएसजी टेस्ट से वो ब्लॉकेज हट सके। लेकिन अगर माइल्ड ब्लॉकेज है तो हो सकता है कि इस प्रोसीजर के द्वारा वहाँ से ब्लॉकेज वो रिमूव हो सके और उसकी वजह से थोड़े प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएँ। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एचएसजी टेस्ट कराने जाते हैं कि उसमें मेटल आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी आपको नहीं पहननी होती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो कुछ काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।